स्वांगाच्चोपसर्जनात् दशयोगोपधात् स्वांगाच्चोपसर्जनात् दशयोगोपधात् स्वांगात पंचमी के एक वचन, च अव्यय है, उपसर्जनात् पंचमी के एक वचन, असंयोगोपदात पंचमी के एक वचन। पूर्व सूत्र था अस्वांग पूर्व पदात्वा, है कि नहीं? अस्वांग पूर्व पद, अब ये स्वांग के लिए कहा और अधिकार चलाया है अनुपसर्जनात्। कहाँ से था अधिकार उसका? 14वां सूत्र से, 4:1:14 से 4:81 तक बताया था उसका अधिकार है। इन बीच में उसका वो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सूत्र ने क्या बोल दिया? उपसर्जनात् कर दिया। इसे अनुपसर्जनात् या नहीं लागू होगा, और उपसर्जनात् का अधिकार चलेगा 54 से 60 तक, 54 से 60 तक जाएगा। इसे इतने सूत्रों में अनुपसर्जनात् अधिकार नहीं जोड़ेगा। देखिए यहाँ समास है असंयोगोपदाद में, संयोग उपदायाम यस्य, संयोग है उपदा में जिसका, ऐसे प्रातिपदिक का नाम संयोगोपधम, बहुव्रीहि समास। न संयोगोपदम यदि असंयोगोपदम न तत्पर समास होगा। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व सूत्र से, वा का अतः का अनुवृत्ति चला आ रहा है, गीश का भी स्त्रियां प्रातिप्रत्यपर्श का अधिकार है। स्वांग यत्युपसर्जनम असंयोगोपदम तदंतात अदंतात प्रातिपदिकात् स्त्रियां विकल्पेन गीश प्रत्यभवति। स्वांगवाची हो और उपसर्जन हो, अनुपसर्जन नहीं, उपसर्जन होना चाहिए गौण, लेकिन उपदा में संयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे जो सांगवाची शब्द है अदंत है, उससे उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्वक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होगा। चंद्रैव मुखम अस्याः, चंद्रैव मुखम अस्याः, चंद्र के समान है मुख जिसका। ऐसे जो औरत है उस औरत को कहेंगे यस्या का स्त्रीलिंग वाले इसलिए लिया। मुख शब्द क्या है? स्वांगवाची। यस्या करके अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास हो गया, अतः मुख शब्द क्या हो जाएगा? उपसर्जन, उपसर्जन हो गया, वो गौण हो गया। अन्य पदार्थ प्रधान होने से जो मुख शब्द अंतर्वर्ती पदार्थ हमेशा बहुव्रीहि समास में उपसर्जन हो जाता है, गौण हो जाता है। और असंग उपदा भी है। मुखा, मुखा में क्या है? उपदा में कौन है? ख। अंत्याक्षर कौन है? अ। इसे अलोन्त्यात् पर उपदा, उपदा में ख, संयोग उपदा में वहाँ नहीं है, अकेला ख है ना। संयोग के लिए कितना होना चाहिए व्यंजन? कम से कम 2 होना चाहिए। यहाँ तो अकेला व्यंजन है, इसे संयोग उपदा में यहाँ नहीं है। ऐसा है वह स्वांगवाची मुख शब्द है, उपसर्जन भी है, अतः स्त्रीत्वक्षा विकल्प से गीश हो गया। चंद्रमुखी एक पक्ष में, और एक पक्ष में हो जाएगा टाप, चंद्रमुखा हो जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखा। कोमल हाथों वाली, मृदु हस्ती यस्या, मृदु है हाथ दोनों जिसके, मृदु मृदु है ना, हस्ती हस्ती, हाथ को हस्त, भी उससे पहले नहीं है मृदु हस्ती। अच्छा, मृदु हस्तौ यस्यासा, मृदु हस्तौ यस्यासा, शंभु शंभु बनता ना, द्विवचन बोलना कि हाथ 2 होते हैं। मृदु हस्तौ यस्यासा, मृदु हस्ता बनेगा, गीश हो गया, कार लोप मिला तो हो जाएगा। आपके इससे निकाल इसलिए दिया है, कारण संयोगोपद है, ये दृष्टांत नहीं बन सकता। पुराने पुस्तकों में दे दिया ना, ये गलत दिया है। हस्ता है ना शब्द, उपदा में संयोग आ गया, सत संयोग है, और असंयोग पदार्थ में ही गीश विकल्प करना है। संयोग पदार्थ से यहाँ प्राप्त ही नहीं होता है।
इसलिए इस सूत्र से गीश विकल्प नहीं होगा, फिर गीप करेंगे। अन्य सूत्रों से इस सूत्र के दृष्टांत नहीं बन सकता, क्योंकि यह संयोग उपधा में स तक संयोग है, उपधा में जैसे मृदुअस्ति मृदुअस्ता, इस सूत्र का दृष्टांत नहीं बन सकता। अतः नया पुस्तक उन्होंने उसको निकाल दिया। अतिक्रांत केशाम, अतिक्रांत केशाम तत्व कुगति प्रादेश समास हुआ यहाँ पर। अतिकेशी अतिकेशा, अतिक्रांत माला, अतिमाली अतिमाला बनेगा। या माला को कह दो, माला कैसी है? इतनी लंबी है जितना आपका केशु से ज्यादा लंबी है। अतिकेशी माला, उगति प्राद समास होगा। माला में भी क्या है? ला में ल है ना, उपदा में संयोग नहीं है, असंयोग उपदा है। केशव में भी क्या है? असंयोग उपदा है। पहले माला तो अन्य पदार्थ है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। समास में हमने देखना असंयोग उपदा होना चाहिए। और असंयोग समास में क्या है? केश, अति केश, केश के शकार है, वहाँ अकेला श है, संयोग उपदा में नहीं है। और केश क्या है? स्वांगवाची भी है। और यहाँ अन्य पदार्थ माला को बोल रहे हैं आप, जिसने केशों का अतिक्रमण कर लिया। कौन अतिक्रमण किया है? माला ने अतिक्रमण कर दिया। इतनी लंबी माला पहन ली, जो केश जितना लंबा उससे ज़्यादा लंबा पहन लिया औरत ने। औरतों का केश लंबी होती है ना, आदमी तो काट देता है, लेकिन स्त्रियों का लंबा केश होता है। उससे ज़्यादा लंबी माला पहन लिया। अलंकार आदि करते, शादी आदि में तो दक्षिण में तो अलंकार करते हैं ना, पूरा बालों में से पूरा माला पहना देते, फूल से अलंकृत कर देते, फूल ही फूल, बाल दिखेगा ही नहीं। बूढ़ी है कि ये ने क्या पता चलेगा, पूरा फूल से ढक देते हैं। यहाँ के लोग दूसरे ढंग से ढकते हैं, सब ढकते हैं, लेकिन यहाँ माला जो है केशों का अतिक्रमण कर गई है, इसलिए अतिकेशी अतिकेशा बना। ये केश शब्द क्या है? स्वांगवाची है, समास में उपसर्जनभूत हो गया है और उपदा में संयोग नहीं है, एवं अदंत प्रातिपदिक है। अत्वगीश विकल्प हुआ। नासिकोदरोष्ट जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच, नासिकोदरोष्ट जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच, नासिक उदर, ये भी यद्यपि असंयोग उपदा थे, लेकिन बहुवच चाहिए, तीन अच्छे ना, नासिका उदर। एक आगे सूत्र आएगा न क्रोड़ादि बहुवचः, अगला ही सूत्र है 56 में, न क्रोड़ादि बहुवचः। बहुवच होने पर निषेध था, अतः इन दोनों को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस सूत्र पढ़ने इनको जोड़ दिया। और बाकी सब कैसे हैं देख लो, संयोग उपदा वाले हैं, अतः पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। पूर्व सूत्र ने क्या कहा था? असंयोगोपद कहा था। कंठा नाठा का संयोग है, जंघा घा का संयोग है, दंता नाता का संयोग है, कर्णा में राणा का संयोग है, श्रृंगा में गांग का संयोग है, अतएव प्राप्त नहीं था। पूर्व सूत्र से प्राप्त को प्राप्त कराया और अगले सूत्र से जिनको निषेध हो रहा था उनमें से दो को दिला दिया, अतः विशेष सूत्र बनाना पड़ा है। श्रृंगात्मक पंचमी के एक वचन चे दो पद है, नासिका च उदरंच ओष्टश्च जंघा च दंतश्च कर्णश्च श्रृंगंच नासिकोदरश्च श्रृंगम तस्मात् समार्थ समास। सांगाच उपसर्जनात् की अनुवृत्ति है, वहाँ की भी अनुवृत्ति, गीश की अनुवृत्ति, स्त्रियां प्रातः प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। नासिका उदरा ये तो तीनों दो बहुवच वाले, और ये सब जो असंयोग उपदा वाले हैं, ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग इति यत् स्वांगवाची उपसर्जनम तदंतात प्रातिपदिका, तदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्वक्षा विकल्प से गीश प्रत्यय प्राप्त होता है। उदाहरण तुंगा, तुंगा नासिका यस्याः, तुंगा
नासिका यस्य, शास्त्री का नाम है तुंग नासिकी, तुंग नासिका बनेगा। तुंग नासिकी, तुंग नासिका, ऊंची है नासिका जिसकी। किसी नासिका मोटी होती, किसी की पतली होती, कि लंबी होती है, किसी की तोते का जैसे होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। आप अपनी नासिका देख लेना किसके जैसा है, हैं? किसी सुअर के नाक के जैसे होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा वर्णन होता है, ऐसा नाक होगा तो उसका क्या लक्षण है, क्या होगा उस आदमी का स्वभाव। आंख के बारे में वर्णन किया, बिल्ली का आंख जैसा आंख हो तो कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसे होता है, हर चीज़ का वर्णन है। ऊँटों का, हर अंग का, उसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। अंगों को लेकर के वर्णन। आपका अंग का हाथ भी कैसे बना हुआ है, पतला है, हड्डी हड्डी दिख रहा है, ये मांसशिला है? कार्तिकेय भगवान थे, लेकिन इसका नाम सामुद्रिक क्यों पड़ा? इसको समुद्र में फेंक दिया गया कि जो अंगों का वर्णन कर रहे थे वह योनि का भी वर्णन करने लग गए। किस किस प्रकार का स्त्री का योनि होने पर उसका क्या स्वभाव होता है। और उस पर नाराज होगी माता पार्वती, दुष्ट कहेगा, ये गुप्त अंग के बारे में वर्णन कर रहा है, बाकी सब अंगों का वर्णन किया कोई बात नहीं, लिंग का वर्णन करना और योनि का वर्णन करना ये गलत है। आओ उसको नाश कर दिया, समुद्र को फेंक पा दिया। और समुद्र में जब फेंक दिए, नमकीन वाला है जल, उसके असर से जो लिखा हो बहुत सारे बिगड़ गया। फिर भी कार्तिकेय भगवान ने उसको निकाला वहाँ से अपने शक्ति सामर्थ्य से। लेकिन पहले वचन लिया माता ने, तुम दोबारा नहीं लिखोगे, निकाल लो, लेकिन दोबारा लिखोगे नहीं, उसे जो नष्ट हो गया नष्ट हो गया, सुधारना नहीं। समुद्र से निकला इसलिए इसका नाम सामुद्रिक अभी मिलता है, लेकिन पूरा ग्रंथ मिलता नहीं, क्योंकि अगर नष्ट हो गया था ना काफ़ी हिस्सा, जितना हिस्सा ठीक ठाक था उसको सुरक्षित किया गया कार्तिक भगवान के द्वारा ही, और प्रचलित हुआ। अनेक विद्याओं में, 64 विद्याओं में से एक विद्या ये भी है सामुद्रिक शास्त्र। पहले लड़के वाले जब जाते थे लड़की का घर ना देखने के लिए, लड़का जाता था लड़की को देखने, तब साथ में एक सामुद्रिक शास्त्री का एक्सपर्ट को रखता थे। वो देखते रहता है वो कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसका चाल कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, वो उतनी को देखता, चाय पानी नहीं देखता वो, उसे काम के लिए उसको देख करके रिपोर्ट देना पड़ेगा लड़के को, मतलब लड़की किस तरह की है। सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर डिसीजन होता था, केवल ज्योतिष के आधार पर नहीं। वो कहते था सामुद्रिक अनुसार ठीक है तुम्हारे लिए लड़की ठीक है, तब वो लड़का हाँ करेगा। लड़की वाले भी कम नहीं, लड़के की परीक्षा लेते थे कि नपुंसक तो नहीं है, देखने हड्डा गड्ढा बढ़िया फोन फान पहन करके आ गया है, चश्मा चुश्मा लगा करके हीरो बन के, क्या पता। इसे चूमुई साग होता है ना, चूमुई देखा, लाजवंती बोलते हैं, छूने से यूं बंद हो जाता है, एक होता है इसका लाजवंती बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में चूमुई, छू तो मुई गायब हो जाता है, सब जगह है। उसको क्या करते हैं, जो प्लेट होता है ना, मिठाई विठाई देते हैं ना, लड़की लाती है लड़के को खिलाने के लिए देती है, उसमें ऐसे रख देंगे, वो इधर उधर सब मिठाई रख देंगे, ऐसे जगह रख देंगे, इसको हाथ पकड़ेगा ही वो, जैसे वो पकड़ेगा वो छुएगा, वो छुएगा तो लड़की उसी को देखती रहती है, वो मुरझा कि नहीं मुरझा, ठक से हो रहा है, मन लड़का बिल्कुल पक्का सांड है, नहीं तो गड़बड़ है, नहीं तो गड़बड़, ये धीरे धीरे मुरझ रहा है मैंने वो नहीं, तो लड़की कहेगी नहीं इसे शादी नहीं करना। वो एक जमाने में सिस्टम था, आजकल तो कुछ नहीं, 6 महीने पहले से साथ में घूमते ही फिरते गटरम सटरम करते हैं, बाद में हाँ ना होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, सब होता है।
आजकल के रीति रिवाज तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाना। नासिका, उस पर याद आया, उदर, ये दोनों क्या है? बहुवच है। इसे अगला सूत्र क्या रहा है? न क्रोडादि बहुवच। इसे प्राप्त नहीं था तो सूत्र दिला दे इन दो शब्दों को। नासिक उन्नत है, उन्नत माने क्या है? तुंगा, तुंगा माने उन्नत है, ऊंचा है, उभरा हुआ है। नासिका जिस औरत का, उसको कहते हैं तुंग नासिकी, तुंग नासिका। तिलोदरी, तिलोदरा, तिलोदरी, तिलोदरा। तिल इव उदरो यस्या सा तिलोदरी। एकदम पेट उसका एकदम पतला सा, तिल के समान, बिल्कुल हल्का पतला सा। ऐसी स्त्री है जो स्त्री को कहेंगे तिलोदरी, तिलोदरा। एवमेव बिंब इव ओष्ठौ यस्या सा। बिंब एक फल है, उस फल के समान लाल रंग का होंठ है जिस औरत का, उस औरत को कहेंगे बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठा। ओष्ठ में क्या था? संयोगोपद, से पुरुष से अप्राप्त था, उसको प्राप्त करा दिया। जंगल में होता खूब है। और बिंबम इव ओष्ठौ यस्यासा बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठा। दीर्घौ जंघौ यस्यासा दीर्घजंघी। लंबे है, जंघा है जिसका, निचला भाग छोटा है, इधर जंघा, जंघा का भाग लंबा। किसके दोनों बराबर होते हैं? किसके ये लंबा और एक छोटा होता है। किसके ऊपर के जंघा जो है लंबा है, नीचे वाला छोटा है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग नाप के देखो, अपने भी पता चल जाएगा कौन सा कितना लंबा चौड़ा है। तो दीर्घ है, जंघा है जिस औरत की, उसका नाम दीर्घ जंघा। समाह दंता यस्या सा समदंती। समान है दांत, से लंबा एक पतला, एक छोटा, एक चौड़ा है, उल्टा सीधा नहीं। सम है दांत जिस औरत के, उस औरत को समदंती, समदंता। सुंदर है कान जिसके। चारु कर्णो यस्या सा, चारु करणी, चारु कर्णा। चारों में सुंदर है। तीक्ष्ण श्रृंगी, तीक्ष्ण है, श्रृंग जिसका। औरत में तो नहीं घटा सकते ना, मादा कोई पशु, गौ आदि। तीक्ष्ण है सिंह जिसका, ऐसे जो गाय, स्त्रीलिंग में लो। तीक्ष्ण श्रृंगी, तीक्ष्ण श्रृंगा। गौ में घटाना पड़ेगा इसको, बाकी सब तो औरत में घटाया जा सकता है। दीर्घ जंगी, जंघा में दीर्घा है ना वहाँ, और तुंगा दीर्घा दीर्घ था, उसको पुंबत होकर ह्रस्व कौन कर दिया? वो सूत्र है वहाँ पर आपको। स्त्रिया पुंबत भाष पुंस्का धनुंग समनाधिकरणे स्त्रिया माँ पुराणी प्रियादिशु, ये सूत्र है, याद है? गुड। न क्रोडादि बहुवचः, न क्रोडादि बहुवचः, न अपेय क्रोडादि बहुवचः। क्रोडादि गण है और बहुवच दो को लिया, ये भी समास है दोनों में। क्रोड आदि रेशांते क्रोड आदय। क्रोड है शब्द आदि में जिसका, ऐसे गण का नाम क्रोडादि गण। बहुरी समास। बहवो अच्छ यस्मिन, दो से ज्यादा अच्छे जिसमें, तीन चार आदि अच्छो, उसका नाम बहुवच। ये भी बहुरी। दोनों का फिर क्या करना? समाहार समास करना है। क्रोडादिश्च बहुवच्च इति क्रोडादि बहुवच, तस्मात् ये क्रोडादि बहुवच बनेगा। अनुवृत्ति आ रही है स्वांगाच्योपसर्जनात् गीश का अतः का। स्त्रियां प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ स्वांगवाचिन उपसर्जनात् ये क्रोडादय बहुवचश्च तदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीश प्रत्ययो न भवति, निषेध कर दिया। स्वांगवाची हो और गौण हो, उपसमास होकर के गौण प्रयोग हो गया हो तो क्रोड आदि गण में पठित जो शब्द है एवं बहुवच जो प्रातिपदिक है, तदंत प्रातिपदिक कौन सा है? स्त्रीत्व कक्षा में गीश प्रत्यय प्राप्त को निषेध कर दिया। कल्याण क्रोड़ा, कल्याण खुरा इति।
कल्याण मैंने उत्तम है, श्रेष्ठ है। गोद जिसकी, उसका नाम कल्याण क्रोड़ा। श्रेष्ठ है गोद जिसकी, ऐसी जो औरत है जिसको श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? अच्छा बच्चे सब श्रेष्ठ पैदा हो जाए। भगवान कृष्ण जिससे पैदा हो गया वो गोद कोई घटिया है क्या? देवकी का गोद तो श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। जिसके गोद में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष लोग पैदा होते हैं उसको क्या कहेंगे? उस औरत को कल्याणी क्रोड़ा, कल्याण क्रोड़ा ये कहा जाएगा। और कल्याण खुरा, जिस गाय आदि के, बकरी आदि के खुरा, खुर में ना पैर का जो नाखून होता है, एक खुर दो खुर वाले होते हैं, हाँ? वे सुंदर है। कल्याण प्रद के दर्शन से लाभ हो जाए, ऐसे कल्याण प्रद खुरा है जैसा बकरी आदि का, उसे कहेंगे कल्याण खुरा। आजकल तो क्या है, औरतें के देखने में सुंदर नहीं है तो उसमें रंग चढ़ा देते हैं, नेल पॉलिश बोलते हैं, हाथ में भी नेल पॉलिश लगा देंगे सुंदर दिखाने के लिए। अरे जो है नेचुरल सौंदर्य में रहो, प्राकृतिक सौंदर्य। सब नकली सौंदर्य बनाने में लगे हुए हैं हर चीज की। कल्याण खुरा, ये दोनों क्या? क्रोड़ादिगण का दृष्टांत दिया, भवज का दृष्टांत, पृथु जगना महाललाटा। पृथु जगने यस्या सा पृथु जगना, मोटी जंघा वाली स्त्री, जिसकी जंघाएं मोटी हो उसे कहेंगे मृत्यु जगना। जगना क्या? बहुवच। महाललाटा, चौड़े हैं ललाट जिस औरत का, जो ललाट प्रदेश चौड़ा है जिस औरत का, उस औरत को कहेंगे महाललाटा। गीश को निषेध करने से इन सब जगहों में टाप हो गया। पहले से अदंत है, अदंत अजात तष्टाप से टाप प्राप्त था, उसको बात करके गीश गी पद अब करते आ रहे हैं, उनमें से इनको प्राप्त गीश को निषेध करने से वापस उत्सर्ग सूत्र जो क्या था टाप को लौट आया और टाप कर दिया। ऐसा न की वृत्ति और आगे दो सूत्रों में जाएगा 57 और 58 में। सह नई विद्यमान पूर्वाच, सह नई विद्यमान पूर्वाच, सह नई विद्यमान पूर्वात पंचमी के एक वचन चब्बे दो पद है। सह च नई च विद्यमान च इति सह नई विद्यमानम, सह नई विद्यमानम पूर्वम यस्य बहुरी समास। पहले द्वंद्व करो, द्वंद्व गर्भ बहुरी समास कर दिया। सह नई विद्यमान पूर्व तस्मादिति सह नई विद्यमान पूर्वात बनेगा। द्वंद्व गर्भ बहुरी समास। न का निवृत्ति स्वांगाचोपसर्जनादि की निवृत्ति, गीश की निवृत्ति है। स्त्रियाम प्रतिपर्श का अधिकार चल रहा है। सह नई विद्यमान इत्येवं पूर्वात, सा पूर्व पद में हो या नई पूर्व पद में हो, या विद्यमान शब्द पूर्व पद में हो, तब उत्तर पद में विद्यमान जो स्त्रीलिंगवाचक शब्द है वो उपसर्जन स्वांग शब्दांतात, उपसर्जनभूत स्वांगवाची शब्द हो, उत्तर पद हो। तादृश प्रातिपदिक से स्त्रीत्व कक्षा में गीश प्रत्यय न हो। सांगाचोपसात और नासिक अधरोष्ट इत्येताभ्याम गीश प्राप्त, उन दोनों से गीश जो प्राप्त था उसका निषेध किया जा रहा है। सह केशा अस्याह इति सकेशा, सह केशा अस्याह, एक साथ जुड़ा हुआ केश है जिसके बाद। विरल केश नहीं है, गंजी औरत नहीं है। कहने का मतलब क्या है? औरतें भी होती ना जिनके बाल कम हो जाते हैं, वैसी नहीं, घनी बाल वाली है। सह केशा यस्या, सकेशा बना। स्त्रीत्व कक्षा में टाप प्राप्त सांग, सांग सना से आयो है ना, या असंयोगोपद है ना, ये भी केशा इसे प्राप्त था, उसको निषेध कर दिया। अविद्यमान केशास्याः इति अकेशाः, नई तत्व समास के लिए दृष्टांत दिया, नई पूर्वक। अविद्यमान केशा अस्याः, तेन सहेति से समास हुआ यहाँ पर। तेन सहेति तुल्य योगे 2-2-28 से समास हुआ।
वो उपसर्जन से सागो सकार आदेश हो गया है, अतः शब्द बन गया आपका सकेशा में। और अकेशा में क्या हुआ? नए समास, नए स्थिरता नाम बहुब्रीर वा चौत्तर पदलो पश्च वक्तव्य। इस वार्तिक से उत्तर पद जो नई में क्या था विद्यमान, उसका लोप हो जाएगा। अविद्यमान में विद्यमान का लोप कर दिया, अ बच गया, नई का अ बच गया, अ और केश अकेशा। पूरी मुंडन कर ली जो औरत ने, उस औरत को कहेंगे अकेशा। विद्यमान केशास्या, आज मुंडन नहीं किया जिसने, विद्यमान है ठीक ठाक है, जिसके केश उसे विद्यमान केशा इत्यादि। सही नहीं, विद्यमान पूर्वाच्छा। और भी दृष्टांत दे रहे बहुवच के लिए जान करके, सन्नासिका, अनासिका, विद्यमान नासिका। समास यही सब सूत्र करेंगे। समास कौन करेगा? वास्तव में अनेकमन्य पदार्थ, बहुरी समास में अनेकमन्य पदार्थ समास होता है। नहीं तो बता दिया पूर्व वाले को तेन सहेती, और नए स्थिरता नाम ये भी बता दिया। और अंत वाला बहुरी समास है, अनेकमन्य पदार्थ से बहुरी समास होगा। नखमुखात् संजायाम, नखमुखात् संजायाम, नखमुखात् पंचम के एक वचन, संजायाम सप्तमी के एक वचन। गीश जो प्राप्त था निषेध करने से वापस ताप हो गया है। इधर भी देखिए, नखंच मुखंच यदि नखमुखम तस्मात् समार्धन समास। अनुवृत्ति आ रही है ना का स्वांगा चौसनाथ गीश का स्त्रियां प्रतिवर्ष का अधिकार है। संज्ञा विषय नखांतात मुखांताच प्रातिपदिकात स्त्रियां गीश प्रत्यभवती। नख भी क्या असंयोगोपद है, मुख भी असंयोगोपत्ता, पूर्व सूत्र से प्राप्त था, उसको निषेध कर दिया। शूर्पम इव नखम अस्या इति शूर्पणखा। सूप के समान है नख, नाखून जिसका सूप बने फटकते ना चावल आदि, गंदगी को कीड़ा पत्थर उत्तर को छांटने के लिए फटकते हैं, उसका नाम शूर्प संस्कृत में। ऊड़ा उठाते वो अलग है, सूप वो सुपली है, सूप नहीं है, सुपली वो अलग है। ये यूँ है ना, जो क्या बोलते हैं दाना आदि को भटकते हैं, गिराते हैं, गुर करके जो गेहूँ आदि की छिलका दूर, कचड़ा को दूर करने के लिए, वो है। दूसरा है हमारे यहाँ पहले रखता था पास में सब प्रदर्शनी के लिए, अब से ऊपर चला गया, स्टोर में घुसा दिया है सब। कर्मकांड में प्रयोग होता है, और किसान लोगों के पास होता ही काम होता है, रसोई में होता ही, औरतें पर इस्तेमाल करते थे। आजकल सब रेडीमेड खाने के लाते, जरूरत नहीं है। सफाई करने के लिए अलग पैसा लेते हैं ना दुकानदार, पैकिंग करके देते हैं। शूर्पमिव नखम अस्या शूर्पणखा नाम विराक्षसी थी। वज्रमिव नखा ऐसे सा वज्र नखा, वज्र के समान है नाखून जिसका, मार दिया नाखून तो स्वाहा सीधा स्वर्गलोक चला जाए। ऐसे खतरनाक औरत जिसे नाखून को जहर से तैयार कर दिया है, पिला पिला के नाखून को जहर, नाखून मारेगी तो खत्म आदमी। हाँ, चाणक्य ने भी इस्तेमाल किया इस तरह की औरत को। वज्रेव नखा यस्याहा इति वज्र नखा। गौरमुखा, गौरमुखा गोरे सुंदर मुख है जिसका। काल मुखा, काला है, काले है मुख जिसका, ऐसे काले मुख वाली, गोरे मुख वाली इत्यादि दृष्टांत है। यहाँ तक कि न का निवृत्तिता समाप्त हो गया। अवैधिक प्रयोग दिखा रहे। दीर्घजिह्वी च छंदसी, दीर्घजिह्वी च छंदसी, दीर्घजिह्वी प्रथमा के एक वचन चाव्य और छंदसी सप्तमी के एक वचन। नीश स्त्रियां प्रातिप्रत्यक्ष का अधिकार। दीर्घजीवी शब्दों गीशंत स्त्रियां छंदसी विषय निपात्यते। दीर्घजिह्वी शब्द संयोगोपद है ना, जिह्वा, जिह्वा में क्या है, हवा का संयोग है, इसलिए प्राप्त नहीं था गीश, इसलिए वेद में प्रयोग करने के लिए प्राप्त करा दिया। लोक में क्या प्रयोग है, इसलिए दीर्घजिह्वा टापी रहेगा। शब्द गीशंत स्त्रीत्व कक्षा में
छंद में प्रयोग करने के लिए निपातन से प्रयोग हो गया। निजुभा शब्द स्वांगवाची संयोगोपदा, तस्मात स्वांगाच्योपदा संयोग असंयोगोपदा सूत्र से अप्राप्त होता गीश, उसको प्राप्त करा दिया। वैदिक मंत्र दृष्टांत में दे रहे हैं, दीर्घजीवी वही देवानाम हव्यम अलेट, दीर्घजीवी वही देवानाम हव्यम अलेट। दीर्घजीवी अग्नि जो है बहुत तेज चला, लंबा ऊंचा, दीर्घजीवी हो गया अग्नि, और उसने देवताओं का सारा हविष को खा पी गया। अलेट लिया आस्वादने का रूप है, लिया आस्वादने, लिट लिट बढ़ाया था ना, लिहो लिहा, लिहम लिहो लिया सुप में, और वहां पर अलेट अलेट इसका है आपका क्या बोलते हैं अदातिगण का लेढ़ी बनता है। प्रतिमा के चित्त में लेढ़ी घोड़ा होगा, जिसूत्र दो धा टनाटू ढाढ़ा ढोड़े लोपा, लेढ़ी लीढ़ा लिहंती, लेक्षी लीढ़ा लीढ़ा, लेहमी लिहुआ लिहुमहा, ये बनता है। उसका लंग लकार का रूप दिया अलेट, मैंने खा गया, लंग लकार अलेट। दिक पूर्व पदांगीप, दिक पूर्व पदांगीप, ताको न हो गया किस सूत्र से, ये रो अनुनासिके अनुनासिको वा, दिक पूर्व पदार्थ है, तकार को नकार के के ऊपर में गाय नीप का गा, उसके से त को ना हो गया, ये रो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसे देखो वृत्ति में क्या लिखा, दिक पूर्व पदार्थ तो है ना, पंचमी के एक वचन, और नीप प्रथमा के एक वचन, गीस चलाया था यहाँ तक, अब गीप शुरू हो गया। दिक पूर्व पदम यस्य तत् दिक पूर्व पदम, दिक्वाचक शब्द पूर्व पद में है जिसका, उसे कहेंगे दिक पूर्व पद, तस्माद इति बहुरी समास हुआ है। स्त्रियाम प्रातिभा प्रत्यय परिचय का अधिकार मात्र जोड़ना, इसलिए बाकी कुछ अनुवृत्ति नहीं आएगा। अर्थ दिक पूर्व पदार्थ प्रातिपदिका स्त्रियांगी प्रत्यो भवती, दिक पूर्व पद में है ऐसे जो प्रातिपदिक से स्त्रीत्वक्षा होने पर नी प्रत्यय हो जाता है। स्वांगाच्योपसर्जनाद इत्येवं आदि विधि प्रतिषेध विषय सर्वोपि अपेक्षते तेन स्वांगाच इत्यादिना यत्र विषय नीश वितस तत्रैव गीप विधेयः। इसको आपके पिछले जो 4 सूत्र पढ़े हो, छंदसी वाले छोड़ दो, 3 सूत्र ले लो, उन तीनों सूत्रों का विषय को इसके साथ भी जोड़ देना है। जहां जहां गीश प्राप्त था वहां वहां गीप कर देना है। क्या फायदा है, कहते गीश का स्वर अलग होता है, गीप का स्वर अलग होता है। अनुदातो सुपितो पित्त होने से, और गीश का आज उदात्ती रह जाता है, ये फर्क है। इसीलिए यहाँ पर जो जो बता रहे देखो, स्वांगाच्युजनात् अयो असंयोगोपदात् इत्येवं आदि, वहाँ से लग जितने सूत्र आपने पढ़ा, विधि प्रतिषेध विषय, विधि विषय हो चाहे प्रतिषेध विषय हो, जिन जिन से भी आपने सर्वोपि अपेक्षित है उन सब की अपेक्षा ली जाएगी। तेना इसे स्वांगाच्युजनात् इत्यादि के द्वारा यत्र विषय गीष्वित, जहाँ जहाँ गीष का विधान हुआ, तत्रैव गीष विधेयः, यत्र विषय गीष प्रतिषिद्ध तत्र गीप अपि न भवति, और जहाँ गीष का प्रतिषेध हो गया वहाँ पर गीप का भी प्रतिषेध कर देना, नहीं केवल टाप होगा, टाप गीप दोनों नहीं होगा। जहाँ गीष का निषेध है अंगीप का भी निषेध है, जहाँ गीष का विधि है अंगीप का भी विधि कर देना, दोनों बराबर चलाओ, ऐसे कह दिया। उदाहरणों से स्पष्ट होगा। प्रांग मुखम यस्या सा प्रांग मुखी, पूर्व की ओर मुख करके बैठी हुए जो, उसका नाम प्रांग मुखी कहा जाएगा। मान लो कई लड़कियां इधर उधर बैठी हुई है, आपको एक लड़की विशेष को बुलाना है, उसको बुला के लाओ, तो कैसे कहेंगे? आप एक पूर्व मुख में बैठी है, कोई पश्चिम मुख में, कोई उत्तर मुख में, कोई दक्षिण में, कहाँ बैठी हुई है, और आपको पूर्व मुख वाली को बुलाना है, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्व मुखीम आनय, पूर्व मुखीम आनय इत्यादि प्रयोग हो जाएगा।
जैसे पूर्वमुखी, प्रांग नासिकी, प्रांग मुखा, एक बार क्या हो गया इसलिए प्रांग मुखा भी हो गया। प्रांग नासिकी, प्रांग नासिका, संयोगोपदत्वात् यह न भवति प्राग गुल्फा, संयोगोपदा होने से नहीं हुआ। न कृत से निषेध में भी इसी प्रकार ये न भवति, हाँ, प्राग क्रोड़ा, प्राग जगना, प्राग क्रोड़ा, प्राग जगना, या निषेध है ना, न क्रोड़ादि बहुवच, गीश का निषेध था, अतः गीप का भी निषेध हो गया, केवल टाप हुआ। वाह 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 पंचमी के एक वचन, छंदसी का यह अनुवृत्ति ले लिया बीच में। अनुपसर्जना स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययपरचक अधिकार है। अर्थ वाहन त्याद अनुपसर्जनात् प्रातिपदिक छंदसी विषय स्त्रियां गीप प्रत्यय भवति। वाह है अंत में जिसका और उपसर्जन भी हो वह, तब उस प्रातिपदिक से छंद के विषय में स्त्रीत्व कक्षा में गीप प्रत्यय हो जाता है। आगे भी सब गीश ही लिखा है सब जगह। इसका मतलब गीप केवल अपवाद करने बीच में लाया है, इसलिए आगे जो गीश चला आ रहा है गीश ही आगे भी जाएगा। पहला बार जो गीश आया था उसकी अनुवृत्ति कहाँ तक लिखा देखो, आगे सूत्र में भी गीश ही लिखा है, 65 तक गीश है ना, ठीक है फिर ठीक। ये 65 तक गीश का अधिकार है, अनुवृत्ति होनी है, इसलिए बीच में केवल गीप अपवाद के लिए लाया। गीप जो आया है अपवाद मात्र था, अतः वापस गीश का अधिकार अनुवृत्ति चला। गीश ही रखो। द्वित्यो ही चमे, द्वितीयवाट चमे इत्यादि वेद में प्रयोग हुआ है। जैसे छंदसी दृष्टांत दे रहे, द्वित्यो ही चमे, वह धातु है, द्वितीयम वहति इति द्वित्यो ह बना, वह को क्या हो गया, वकार को ऊठ हो गया, ऊठ, वाह ऊठ सूत्र है ना, वाह को भ संज्ञा के परते हुए ऊठ हो जाता है। द्वितीय वह था, द्वितीय वह, और पर में ऊठ आया, क्या हो गया, गीश आया, गीश की वजह से भ संज्ञा हो गया, भ संज्ञा होते ही वाह ऊठ से वकार को ऊठ हो गया। द्वितीय ऊ है, ऊठ के ऊ के कारण से गुण नहीं होगा, कौन सूत्र वृद्धि करेगा, एते दत्यूटसु, एते दत्यूटसु से वृद्धि हो गया, से द्वितीयो हो बना, और गीश की मिला दो, द्वितीयो ही चमे, पृष्ठो ही, तुलना षष्ठो ही, इसे तुलनात्मक है, कहीं पर जो है पष्टो ही की पाठ किया, पृष्ठ के जर कहीं पष्टो ही करके भी पाठ है। कहाँ है, यजुर्वेद में भी है, मैत्रेयण संहिता में है, कात्यायन संहिता में है, और तैत्तिरीय संहिता में भी जो है प्र के जगह केवल प भी पाठ है, पाठ में दिखा दिया। वश्च से न्वी प्रत्यय आकर के सर्वापार लोप हो गया। न्वी का क्या होता है, सर्वापार। नित्यम द्वितीयम वहते या वहती उभयपदी है, नित्यम वहति, द्वितीयम वहति, ये विग्रह वाक्य कर दिया आपने। जब द्वितीयम वहति विग्रह वाक्य किया तो क्या हुआ, वश्च से न्वी आया, सर्वापार लोप हो गया, तो द्वितीय वह बच गया। इस तृतीय कक्षा में गीस लाए, ऊट वृद्धि आदि होकर के द्वितीयो ही बन गया। एवमेव पृष्ठो ही शक्य शिश्वीति भाषायाम, शक्य शिश्वीति भाषायाम, शक्य शिश्वीति, शक्य सखी एक अलग पद है, प्रथमा का एक वचन, अशिश्वी प्रथमा का एक वचन, इति अव्यय, और भाषायाम सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। गीश स्त्रियाम, गीश का अनुवृत्ति है, स्त्रियाम प्रत्यय छंदसी को जोड़ा नहीं। अर्थ देखिए, सखी और अशिश्वी इत्येतो शब्दों गीशंतो भाषायाम विषय स्त्रियाम निपात्यते, निपातन से बनाना है। सखी दीर्घकारांत को निपातन से बनाना पड़ेगा। ये प्रातिपदिक क्या है आपका, ह्रस्वीकारांत सखी, सखी कहते पुल्लिंग है, रूप क्या बनेगा सखी का, सखा, सखायो, सखायः, सखायम, सखायो, सखीन,
सख्या, सखेभ्याम सखेभी, सख्ये सख्यत्याग पर से लगता है ना वहाँ पर, सख्य हो ये सब रूप बनता है, मित्र अर्थ में होता है। और लड़का मित्र हो तो रू बना, और लड़की हो तो गर्लफ्रेंड बोलते ना आजकल, सहेली हिंदी में, तो उसके लिए सखी बनाना है। तो सखी रस्विकारांत से गीश करने वाला कोई सूत्र नहीं है। आते सूत्र ने क्या किया, निपातन से गीश कर दिया, तो सखी बना, सहेली के लिए प्रयोग हो गया। अशिश्वीति इत्येतो शब्दों निपातन से किया। सखीयम में ब्राह्मणी, यम ब्राह्मणी में सखी थी। नास्या शिशुरस्ती, जिसके कोई बच्चे पैदा हुए ही नहीं, ऐसे जो औरत है बांझ औरत, उस बांझ औरत को कहेंगे अशिश्वी। पहले क्या बना, अशिशु। नास्या शिशुरस्ती अशिशु बना, उकारांत है, उससे आप गीश कोई सूत्र से प्राप्त नहीं था, इसे निपातन से बना दिया। हाँ निपातन, कोई सूत्र नहीं लग रहा है, निपातन से गीश हो गया, बाद में कोई चिकारी कर दो, अशिश्वी बना। जाते रस्त्री विषयादयो पदात्, जाते रस्त्री विषयादयो पदात्, जाते पंचमी के एक वचन, अस्त्री विषयात पंचमी के एक वचन, अयो पदार्थ में पंचमी के एक वचन। स्त्री विषय ऐसा स्त्री विषय बहुरी समास, स्त्री है विषय जिसका, उसे कहते हैं स्त्री विषय। और न स्त्री विषय थी अस्त्री विषय, बहुरी गर्भित नए तत्पुरुष समास कर दिया गया। योपदा है, योपदा ऐसा योपदा, न योपदा थी अयोपदा, यहाँ भी बहुरी गर्भित नए तत्पुरुष समास कर दिया गया। गीश की अनुवृत्ति जब दो बार अनुपसर्जनात् को जोड़ दिया, यहाँ तक उपसर्जनात् चला जाता वहाँ चलेगी, अब अनुपसर्जनात् फिर जोड़ दिया। स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनका अधिकार चल रहा है। जातिवाची यत् प्रातिपदिकम न च स्त्रियां नियतम अस्त्री विषयम अयकारोपदंच तस्मा स्त्रीलिंगे नीश प्रत्यय भवति। जातिवाचक प्रातिपदिक हो और लेकिन नियत स्त्रीलिंग वाला ना हो, माने तिलोलिंग या दो लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग दो लिंग में चले, ऐसा वाला नियत स्त्रीलिंग वाला नहीं होनी चाहिए। यत् न च स्त्रियाम एवं नियतम, और अस्त्री विषयम, स्त्री के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है। और अयकारोपदम, यकारोपदा में न हो, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग के विवक्षा होने पर गीश प्रत्यय होता है। कुक्कुटी, कुक्कुटा, कुक्कुटा क्या है, मुर्गा, मुर्गी को कहेंगे कुक्कुटी। कुक्कुटा में क्या है, यकार उपदा में नहीं, टा उपदा में, जरा यो पद है वो, और नित्य स्त्रीलिंग वाला नहीं है ना, अनियत स्त्रीलिंग वाला है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब में प्रयोग हो रहा है ये, अतएव जो है नित्य स्त्रीलिंग वाला नहीं है। और जातिवाचक है, पशु विशेष के जाति है ना, तो एवमेव सुकरो, सुकरः सुकरी, सुवर के, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये सब जातिवाचक है। वृषलः वृषली, और जातिवाचक गोत्रंच चरणै सरः, गोत्रंच चरणै सह कहा था, गोत्रांत प्रत्यांतों को भी जातिवाचक मान लिया। नड़स्य युवापत्यमिति नारायण, पुल्लिंग में नारायण, और बेटी हो तो नारायणी, पाए गीश कर देगा। नड़स्य गोत्रापत्यमिति नारायणी बन जाएगा।